माननीय सूरज कोट जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन से। बहुत ही आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे सभापति महोदय जी, मेरे साथ आए हुए उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से संयुक्त मोर्चा के सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे इस भारतवर्ष के सबसे प्राचीन समाज आदिवासी समाज के भाइयों, माताओं, बहनों, सबसे पहले हम आपको, जो आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, आदिवासी दिवस पर आपने जो हमारे को आमंत्रित किया, इसके सब लोगों, साथियों, आप हिंदी समझते हैं क्या? हो सकता है मैं बोलता जाऊं आप समझते ना हो। समझते। आज क्रांति दिवस भी है, जहां आज हम विश्व आदि दिवस मना रहे हैं, आदिवासी दिवस मना रहे हैं, वहीं आज हम क्रांति दिवस भी मना रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तरह के ऊपर जो पूरे भारतवर्ष का आंदोलन किसान दिल्ली के अंदर लड़ रहा है, आज हम एक स्लोगन दे रहे हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़ो और कारपोरेट खेती छोड़े, क्योंकि आप लोग इसके भुगतभोगी। जब हमारा देश गुलाम था, आदिवासियों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, बिरसा मुंडा जैसे देशभक्तों ने अपना सर्वस्व इस देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। संथालों का वो आंदोलन कितना बड़ा महान आंदोलन है, जो सैकड़ों सालों से चला हुआ है। अगर हम उनके बारे में याद करते हैं तो हमें इस बात के लिए नमन करना पड़ता है कि ये आदिवासी समाज इस भारतवर्ष के सबसे प्राचीन समाजों में से एक है, और हम उनसे साथ व्यवहार क्या करते हैं? अभी देश की संसद ने कानून बनाया कि आदिवासी बगैर लाइसेंस के जंगल में नहीं जा सकते। क्यों? मोदी के बाप का जंगल है। यह जंगल हमारा है, यह जमीन हमारी है, यह नदी हमारी है, यह आकाश हमारा है। मोदी जी, 5 साल के लिए हमने आपको नौकर बना के बुलाया था, मालिक नहीं है आप हमारे। अगर इस देश के सच्चा कोई मालिक है, उसका नाम किसान है। अगर इस देश का सच्चा कोई मालिक है, उसका नाम मजदूर है। अगर इस देश का सच्चा कोई मालिक है, उसका नाम ओबीसी है, एससी है, आदिवासी है। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के असल मालिक हैं। हमने आपको 5 साल के लिए नौकर बना के बुलाया था। अगर ज्यादा घमंड करेंगे ना, गर्दन पकड़ के नीचे फेंक देंगे, याद रखना इस बात को। एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं यहां की सरकार को भी प्रार्थना करता हूं, आपने, आदिवासी समाज ने आपको भरपूर समर्थन दिया है, आदिवासी समाज ने आपको सिर आंखों पर बिठाया है। और अगर वो केंद्र ने जो कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट करते हुए
अगर आपने अपना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। अगर आदिवासियों के साथ जोर जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश की, पूरे भारतवर्ष का किसान इनके साथ खड़ा नजर आएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्यान दे। जरूरत क्या है हमारे इस प्राचीन समाज को, जरूरत क्या है? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदिवासी समाज का, जिन्होंने सदियों से अपनी परंपरा को जिंदा रखा, अपनी भाषा को जिंदा रखा, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। क्योंकि जिन समाजों के अंदर अपनी संस्कृति मर जाती है, अपने शहीदों की कुर्बानियां याद नहीं करता, जो समाज अपनी यादें भूल जाता है, अपना अतीत भूल जाता है, वो समाज खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, आपको मांग करनी चाहिए कि हमारी भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, हमारी संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और एक प्रार्थना मैं आप लोगों से भी करना चाहूंगा, शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। पूरा समाज के नौजवानों से मेरी प्रार्थना है कि शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज है जो गरीबी से निकालती है, शिक्षा ही वो चीज है जो जातियों से, धर्मों से निकालती है, शिक्षा ही वो चीज है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, शेरनी का दूध, जिसके शरीर में जाएगा बोलेगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत शब्द निकले हो माफी चाहूंगा, मगर आपसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर आपका आंदोलन चला हुआ है। आंदोलन क्या है? जिस तरह आप लोगों को जंगल से बेदखल किया गया, उसी तरह आज भारतवर्ष के किसानों को बेदखल करने की तैयारी है सरकार। हमारी किसानों की जमीन छीनना चाहती है और हमने कहा ये जमीन हम आपको नहीं देंगे, किसी भी सूरत में हम आपको जमीन नहीं देंगे। ये हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई एक है, सेम है, हमारा मुद्दा एक है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जो लड़ाई चल रही है उसको भी ध्यान में रख करके आप लोग उसका भी समर्थन करें, उसका भी साथ दें। और ये आश्वासन हम आपको दिलाते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का कानून का बहाना बना करके आपसे जबरदस्ती करे तो एक फोन कर देना, पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा होगा। इन्हीं बातों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद साथियों। एक नारा जरूर लगाऊंगा मैं, आपसे मेरी प्रार्थना, दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएंगे। लगाएंगे क्या आप? दोनों हाथ खड़े। मैं बोलूंगा किसान मजदूर आदिवासी एकता, आपने कहना जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलेंगे किसान मजदूर आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहनों को शायद समझ में नहीं आता। अब की बार मैं बोलूंगा, हमारे अमर शहीद जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उस बिरसा मुंडा की याद में नारा लगाऊंगा, अमर शहीद बिरसा मुंडा। आपने कहना अमर रहे अमर रहे, दो बार बोलना। मैं एक बार बोलूंगा, आपने दो बार बोलना। अमर शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आप नहीं बोले क्या? समझ में नहीं आता आपको? एक बात याद रखना, मैं साथियों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो अपने शहीदों को याद नहीं करता, जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी, जो अपना इतिहास याद नहीं रखता, जो अपनी संस्कृति भूल जाता है, वो समाज मिट जाया करते हैं, उसकी पहचान नहीं रहती। बिरसा मुंडा वो शहीद है हमारे आदिवासी समाज के लिए जिसको भगवान का दर्जा प्राप्त है। इसलिए दोबारा वो नारा लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके ऐसे।
अमर शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।